जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल शिव क्लासेस पर। आज के इस क्लास में हम लोग फिजिक्स के जो है महत्वपूर्ण टॉपिक अवतल दर्पण में किरण आरेख द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनाया जाता है इस बात को समझेंगे। चलिए और शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक का नाम है अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बनने का स्थान। सबसे पहले समझना आपको है, सबसे पहले हम समझ लेंगे कि आखिर अवतल दर्पण होता क्या है। ठीक है, पहला टॉपिक ध्यान रखिएगा कि अवतल दर्पण क्या है बात, अवतल दर्पण। तो सबसे पहले समझेंगे कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं। तो अवतल दर्पण का मतलब होता है, अवतल का मतलब जिसका बोलेंगे अवतल दर्पण एक वैसा गोला या गोले का भाग हो जिसका परावर्तक सतह क्या हो, धंसा हुआ हो। जिस गोलीय दर्पण का, इसका डिफिनेशन बताइएगा कि जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह क्या हो, धंसा हो। धंसा अर्थात अवतल हो, अर्थात कैसा हो, अवतल हो, अर्थात अवतल हो, उसे क्या कहते हैं, अवतल का मतलब धंसा हुआ, अवतल हो उसे अवतल दर्पण कहा जाता है। उसे हम क्या कहेंगे, उसे अवतल दर्पण कहा जाता है, उसे अवतल दर्पण कहा जाता है। इतना बात ध्यान रखना है। अवतल दर्पण के डिफिनेशन पूछेगा तो बोलेंगे जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह क्या हो, धंसा हुआ हो, अर्थात अवतल हो, उसे अवतल दर्पण कहा जाता है। इतना बात क्लियर हो गया। परावर्तक सतह क्या होता है बताएंगे। परावर्तक सतह का मतलब होता है, एक पॉइंट और बना लीजिए, परावर्तक सतह का मतलब हो गया परावर्तन की क्रिया जहाँ से होगी। ठीक है, जिस सतह से परावर्तन की क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, परावर्तक सतह कहते हैं। अब जैसे हम फिगर बनाकर दिखाते हैं आपको, थोड़ा देख लेते हैं फिगर। चलिए फिगर देखिएगा कैसे बनेंगे। फिगर क्या है, अवतल दर्पण का बोलेंगे तो ऐसे बना लीजिएगा। और इसको कलई जब करिएगा तो बाहर तरफ करना है, कलई बाहर करेंगे तो ये हमारा जो एक्स और वाई मान लिया कि अवतल दर्पण है, तो इसका जो परावर्तक सतह है मतलब अंदर की ओर है, ऐसे धंसा हुआ है, तो इसको कहेंगे क्या है, परावर्तक सतह है। ये हमारा अंदर की ओर क्या है, परावर्तक सतह है। क्या है, परावर्तक सतह है। ये हमारा परावर्तक सतह हो गया। परावर्तक सतह का मतलब होता है जितनी सतह से परावर्तन की क्रिया होती है उसे परावर्तक सतह कहा जाता है। परावर्तक सतह का मतलब, जैसे हम एक दर्पण दिखाते हैं आपको, ये हमारा क्या है, समतल दर्पण है। ये हम समतल दर्पण की बात करें, इसका परावर्तक सतह क्या है, देखिए समतल है, मतलब इस पर लाइट मारेंगे तो प्रकाश की परावर्तन होगा, इसको कहेंगे परावर्तक सतह। परावर्तक सतह मतलब जो लाइट मारते हैं उस सतह से टकरा कर पुनः वापस उसी माध्यम में चल जाते हैं, उसी सतह को कहेंगे परावर्तक सतह। चलिए हमें समझना है, परावर्तक सतह समझ में आ गया, अवतल दर्पण समझ में आ गया। अब चलेंगे, पहला बात है, कहता है अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बनने का स्थान बताइए और स्थिति क्या होगा। तो सबसे पहले आपको समझना है कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ कहाँ रखा जा सकता है। तो पहले हम एक अवतल दर्पण बना लेते हैं छोटा सा, और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ये हमारा क्या है, एक अवतल दर्पण है। हम मान लें कि एक छोटा सा अवतल दर्पण बना लिए, कलई बाहर की ओर कीजिएगा, रंगना है इसको। मान लें कि एक्स और वाई कोई अवतल दर्पण है और इसको ऐसे खींच लेते हैं। ठीक है, जिसका धुर P है, फोकस बिंदु F है और वक्रता केंद्र C है। ठीक है, इसको मान लिया कि वक्रता केंद्र C है और अनंत बिंदु एक और मान लेते हैं अनंत है। ये हमारा इधर चलेंगे, प्रधान अक्ष चला गया है, ऐसे अगर जो यहाँ से भी दे देंगे चलेगा, ऐसे धुर P से मानेंगे तो हमें ऐसा भी लिख सकते हैं शॉर्टकट में। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, जो लकीर बना हम एक लकीर और बना लेते हैं समझाने के लिए। ये हमारा धुर P है और अगला हमारा फोकस बिंदु F है और अगला हमारा वक्रता केंद्र C है और समान दूरी पर अनंत है। ठीक है, इतना बात समझने का प्रयास कीजिएगा। देख लेते हैं आपको दिख रहा है या नहीं। चलिए ठीक है, दिख रहा है। अब यहाँ पर क्या है, इसको समझना है। हम मान लिए कि ये धुर P है, फोकस बिंदु F है, वक्रता केंद्र C है और अनंत बिंदु है। सबसे पहले वस्तु को कहाँ रखा जाएगा, तो वस्तु को सर्वप्रथम हम रखेंगे, ध्यान रखिएगा, इस वस्तु को रखेंगे पहले हम एक नंबर पर, अनंत पर रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर, तो फोकस बिंदु F पर बनेगा। कहाँ बनेगा, उल्टा बनेगा। यदि ऐसे रखेंगे तो हमारा एक नंबर हो गया। इसको पहले समझ लीजिए, उसके बाद समझने में आसानी होगा। दूसरा बात क्या होगा, एक स्टेप बढ़ाएंगे तो इसके जस्ट बीच में आएंगे, तो इसके बीच में क्या रखेंगे, अनंत
अनंत और सी के बीच में रखेंगे तो एक वस्तु मान लीजिए यहाँ रख दिए तो हमारा दूसरा स्थिति वस्तु कहलाएगा। अब ये अनंत पर तो एफ पर जैसे अनंत और सी के बीच जाएंगे तो हमारा ए ऐसे बढ़ता है तो प्रतिबिंब की दूरी ऐसे बढ़ता है, तो हम ऐसे चलेंगे इस दिशा में तो हमारा एक स्टेप बढ़ेंगे तो कहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे। ये हमारा 2 नंबर हो गया। यदि एक स्टेप और बढ़ेंगे इस दिशा में ऐसे चलेंगे हम एक स्टेप तो कहाँ पहुँच जाएंगे, सी पर, तो सी पर पहुँचेंगे तो हमारा तीसरा स्थिति हो गया। और यदि इस दिशा में चलेंगे हम तो हम भी कहाँ चलाएंगे, सी पर ही आ जाएंगे। ये हमारा तीसरा स्थिति हो गया। जैसे एक स्टेप और बढ़ाएंगे तो एक स्टेप और बढ़ाएंगे तो हम कहाँ चलाएंगे, ये हमारा सी और एफ के बीच आ जाएंगे, तो सी एफ के बीच चौथा स्थिति हमारा हो गया। यदि एक स्टेप और इस तरफ बढ़ाएंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, हम पहुँच जाएंगे कहाँ, हमारा चौथा स्थिति यहाँ पहुँच गया। ठीक है, एक स्टेप और बढ़ाएंगे, एक स्टेप यदि और बढ़ाते हैं तो हमारा पाँचवा स्थिति कहाँ चल जाता है, पाँचवा स्थिति हमारा हो गया फोकस बिंदु एफ पर, तो हमारा पाँचवा स्थिति एफ पर हो गया। यदि एक स्टेप और बढ़ाते हैं तो एक स्टेप और बढ़ाएंगे तो हमारा अगला स्थिति क्या बनेगा, अगला स्थिति हम कहाँ पहुँच जाएंगे, अनंत की ओर पहुँच जाएंगे। ये हमारा पाँचवा स्थिति है। और एक अगला स्थिति हमारा चलता है छठा स्थिति। यदि छठा स्थिति हम मान लें यहाँ चलते हैं तो हमारा दर्पण के क्या हो जाता है, छठा स्थिति इस तरफ बनाएंगे दर्पण तो दर्पण के दूसरी ओर हो जाता है छठा स्थिति। ये हमारा छठा स्थिति था। इतना उम्मीद है कि ये बात जो है समझाने के प्रयास कर रहे थे आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा अवतल दर्पण की कहानी है और वस्तु को कहाँ रखना है तो इतना बात क्लियर हो गया होगा। सर्वप्रथम हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, अनंत पर रखेंगे। उसके बाद कहाँ रखेंगे, अनंत और सी के बीच रखेंगे। और उसके बाद कहाँ रखेंगे, सी और एफ के सी पर रखेंगे। अगला स्टेप रखेंगे सी और एफ के बीच रखेंगे। अगला स्थिति पाँचवा स्थिति हमारा होगा फोकस बिंदु एफ पर होगा। और छठा स्थिति क्या होगा, ध्रुवीय और फोकस बिंदु एफ के बीच होगा। इतना वस्तु को रखेंगे। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा अवतल दर्पण की स्थितियाँ हैं। अब इसको आगे बढ़ाते हैं और प्रोसेस बढ़ाते हैं। देखिए आप ध्यान रखिएगा, हमेशा अवतल दर्पण को पहले समझ लीजिए। अवतल दर्पण को कहते हैं, अवतल दर्पण जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह क्या हो, धसा हो अर्थात अवतल हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे परावर्तक सतह दिखाएं, परावर्तन के मतलब ऐसे कलाई बाहर की ओर करेंगे तो अंदर धसा हुआ दिखेगा। ये हमारा स्थिति था। अब पहला स्थिति जो है, अब चलते हैं यहाँ से, ठीक है, इसको मिटा देते हैं और आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। अब पहला स्थिति जो हमारा आता है, पहला स्थिति क्या आएगा, एक एक स्थिति को बताते जाएंगे और समझाते जाएंगे। हमारा आज का पहला स्थिति जो बनेगा अवतल दर्पण में, तो बोलेंगे जब वस्तु को कहाँ रखा जाए, जब वस्तु अनंत पर हो। पहला स्थिति हमारा लिखिएगा कि जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो। तो जब वस्तु अनंत पर होगा तो कैसे बनाएंगे इसका फिगर, इसका किरण आरेख द्वारा दिखाते हैं हम। एक अवतल दर्पण बना लेते हैं, इसको कलई कर दिए, ठीक है। ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण। मान लिया कि एक्स वाई कोई अवतल दर्पण है और जिसका ध्रुव P है, फोकस बिंदु एफ है और वक्रता केंद्र सी है और मान लिया कि अनंत बिंदु है, ठीक है। इतना बात क्लियर है। अब हमारा अवतल दर्पण हो गया। मान लिया कि अवतल दर्पण है, थोड़ा तिरछा बन गया है, थोड़ा और सीधा कर लेते हैं। इसको और सीधा प्रयास करते हैं बनाने का थोड़ा ढंग का, ताकि आपको समझने में सुविधा हो, सहूलियत हो। ये मेरा स्केल है, टेक्नोलॉजी लगाए हैं, थोड़ा ध्यान रखते हैं। अब देखिएगा, ये हमारा मान लें कि अवतल दर्पण है। अब ठीक है, अब थोड़ा सीधा दिख रहा होगा। ये हमारा अवतल दर्पण है जिसका इसको कलई करेंगे, बाहर की ओर रंग देंगे। कलई का मतलब होता है रंगना, ठीक है। ये हमारा हो गया कलई भाग। ये हमारा क्या है, कलई भाग। कलई भाग मतलब रंग दिए इसको, ठीक है। और रंग देंगे तो अंदर की ओर दिखेगा प्रतिबिंब। हमारा ध्रुव P है और फोकस बिंदु F है, वक्रता केंद्र C है और इसको मान लिया अनंत बिंदु S है, ठीक है। चलिए हमारा अनंत बिंदु है। अब ध्यान रखिएगा, वस्तु कहाँ रखना है, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो। तो अनंत पर मान लें कि हम ऐसे जो है अनंत पर ही वस्तु यहाँ रखा गया है, तो अनंत के सामने तो अनंत पर ही होगा। अनंत पर रखेंगे तो हमारा जो अगला जो स्थिति आएगा ऐसे आके बन जाएगा, ठीक है। तो हमारा ऐसे अनंत पर रखेंगे तो M बिंदु मान लेते हैं और अगला स्थिति ऐसे चलेंगे तो हमारा ये भी कहाँ जमा होगा, फोकस बिंदु F पर जमा हो जाएंगे, ठीक है। तो अनंत पर तो F पर। पहला स्थिति बोलेंगे जब अवतल दर्पण के सामने, इसके बारे में बताइएगा कि पहला इसका प्रकृति बताइएगा, प्रकृति कैसा बनेगा, प्रकृति कैसा बनेगा इसका। तो प्रकृति के बारे में बताएंगे, अवतल दर्पण की प्रकृति कैसा बनेगा। तो बिंदुवत बनता है, लगभग बिंदुवत बनता है। कैसा बनेगा, लगभग बताइएगा कि लगभग कैसा बनेगा, बिंदुवत। बिंदुवत का मतलब होता है लगभग बहुत छोटा बनेगा, ठीक है। वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा बिंदुवत बनेगा। और यदि स्थान की बात करें तो स्थान हमारा कहाँ बनेगा, अनंत पर हो गया। अनंत पर तो कहाँ बना, F पर। अनंत पर तो फोकस बिंदु, इसको लिख सकते हैं। अनंत पर तो फोकस बिंदु किसको कहते हैं, फोकस बिंदु हो गया, फोकस बिंदु F पर। अनंत पर तो फोकस बिंदु कहाँ, F पर बनेगा। वास्तविक बनेगा और कैसा बनेगा, स्थिति प्रकृति बताएंगे, वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक। और कैसा बनेगा, उल्टा, वास्तविक तो उल्टा।
और काल्पनिक तो सीधा। इतना बात बताइएगा। इसके बारे में बताना है कि अवतल दर्पण है जब वस्तु को कहाँ रखा जाता है, अनंत पर रखा जाता है। जब हम वस्तु को अनंत बिंदु पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो बोलेंगे अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब जो है, अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब उसके फोकस बिंदु F पर दर्पण के ही ओर बनता है। उसके फोकस बिंदु F पर वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत ही छोटा बनता है। इतना बात बताना है आपको, ठीक है। ये हमारा हो गया क्या चीज़, प्रकृति हो गया कि लगभग बिंदुवत बनेगा और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। स्थान कहाँ बनेगा, तो अनंत पर जब वस्तु को रखते हैं कहाँ बनता है, फोकस बिंदु F पर बनता है। कैसा बनता है, तो उल्टा बनता है। इतना बात क्लियर हो गया। पहला हमारा स्थिति हो गया जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो। तो इस तरह से आप डायग्राम बना लीजिएगा, इस तरह से फिगर बना करके दर्शा देना है, तभी आपका जो है नंबर मिलेंगे। मान लेना है कि एक्स वाई कोई क्या है, अवतल दर्पण है जिसका ध्रुवी है, फोकस बिंदु F है और वक्रता केंद्र C है। अनंत बिंदु, अनंत से मान लीजिए कोई किरण जा रही है, कोई किरण है या तो वस्तु है, और वहाँ से रखेंगे तो आगे बढ़ जाएगा। चलिए अब अगला स्थिति बताते, ठीक है। पहला स्थिति यहाँ रखा गया, अब इसको मिटाते जाएंगे, आप लोग समझते जाइएगा, ठीक। अब हमारा दूसरा स्थिति क्या कहता है, पहला वस्तु कहाँ रखेंगे, जब अनंत पर। एक बार हम मिटा के फिर समझा देंगे एक बार अंत में, लेकिन अभी फिलहाल समझ लीजिए। अगला जो वस्तु रखेंगे तो दूसरा हमारा स्थिति रखाएगा, वस्तु कहाँ रखेंगे, जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु की बात करें हम। अब यहाँ से समझ लीजिएगा थोड़ा सा डायग्राम से, शॉर्टकट तरीका से। ये हमारा स्टेप है, ये हमारा ध्रुवी है, फोकस बिंदु F है, वक्रता केंद्र C है और अनंत बिंदु है। तो पहला स्टेप रखा गया कहाँ, अनंत पर। अगला दूसरा देखिएगा कहाँ रखेंगे, अनंत और C के बीच रखेंगे। तो जब वस्तु कहाँ बोलेंगे, जब वस्तु अनंत, इसको बोलिएगा जब वस्तु अनंत एवं किसके बीच, वक्रता केंद्र लिख सकते हैं, अनंत एवं वक्रता केंद्र C के बीच, वक्रता केंद्र C के बीच, ठीक है। इसके बीच होगा तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, देखिएगा अनंत एवं वक्रता केंद्र C के बीच हो तो कैसे बनाएंगे प्रतिबिंब। तो इसको क्या है कि एक पहले अवतल दर्पण बनाएंगे, अवतल दर्पण में ध्रुवी दिखाएंगे और फोकस बिंदु F दिखाएंगे, वक्रता केंद्र C का दिखाएंगे और अनंत दिखाएंगे। अब कहता है एक वस्तु लीजिए जो अनंत और C के बीच हो, तो देखिए जस्ट वैसा ही कि अनंत और C के बीच रख दिए। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर क्या है, मान लीजिए कि मोमबत्ती है, मान कर चलिए कि क्या है, मोमबत्ती है, इसकी क्या है, लौ है। ऐसे चलेंगे तो कोई किरण तो ऐसा होगा जो सीधा निकलेगा, ठीक है। देखिए मोमबत्ती का लौ को आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ये हमारा जो मोमबत्ती का जो लौ जलता है तो इसमें कोई ऐसा किरण होगा जो सीधा भागता है, ठीक है। कोई ऐसा किरण होता है मोमबत्ती की लौ जो सीधी किरण निकलती है, तो प्रकाश का किरण ऐसे आगे बढ़ाएंगे तो ये हमारा जो कहाँ टकराएगा, दर्पण के परावर्तक सतह पर टकराएगा। तो यहाँ से देखिए मोमबत्ती जली और ये हमारा दर्पण के परावर्तक सतह पर टकराने के बाद क्या हुआ कि यह जो फोकस बिंदु F से चला गया, तो ऐसे आया और ऐसे चला गया। इसको कलई कर देंगे बाहर की ओर, ठीक है। इसमें कलई बाद में भी कर लीजिएगा। एक्स और वाई हमारा क्या है, अवतल दर्पण है जिसका ध्रुवी फोकस बिंदु F वक्रता केंद्र C है। अब वस्तु को कहाँ रखा जा रहा है, इस बार रखेंगे वस्तु, दूसरा स्थिति हमारा है जब वस्तु को अनंत एवं वक्रता केंद्र C के बीच रखना है, तो अनंत और C के बीच रख दिए। और एक अगला स्थिति जो रखेंगे हम, मोमबत्ती को अब मिटा देते हैं। मोमबत्ती समझ गए होंगे आप लोग। अब एक ऐसा स्थिति होता है जो वक्रता केंद्र C से जाएगा तो C पर से ही जाएगा, ठीक है। C तो C पर, तो अगर जो हम C से चलेंगे तो C से ऐसे निकले हम, ऐसे ये हमारा C यहाँ पर है, C से चले तो ऐसे टकराएगा, कहाँ पर, दर्पण के परावर्तक सतह पर टकराएगा। और टकराने के बाद जिस दिशा में आता है और उसी दिशा में चल जाता है, ठीक है। वक्रता केंद्र C का याद रखिएगा कि अवतल दर्पण, गोलीय दर्पण का यह नियम होता है कि जब वक्रता केंद्र से कोई लाइट आती है तो उसी दिशा में जैसे आया उसी सीधा चला जाता है, लौटने का चांस नहीं होता है। तो जिस दिशा में आता है उसी दिशा में लौट जाता है, टकराने का चांस होता है। एक होता है टकरा कर इस दिशा में लौटा, लेकिन एक ऐसा है और ऐसी चला गया, इसको कहते हैं वक्रता केंद्र C से जाएगा। तो हम मान लें कि ये भी कोई वस्तु है, मान लें कि ये भी कोई वस्तु है। अब देखिए यहाँ पर कट रहा है, ठीक है। जहाँ दोनों रेखाएं कटेगी उसको क्या कहेंगे, वस्तु का प्रतिबिंब बनना। तो हमारा A डैश B डैश बनेगा, A डैश B डैश वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। तो इसके बारे में बताएंगे कि जब वस्तु कहाँ हो, तो जब वस्तु, पहला हमारा स्थिति हो गया कि जब वस्तु अनंत हो। अगला दूसरा स्थिति है जब वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र C के बीच हो। तो इसके बारे में बताइएगा कि अवतल दर्पण के सामने, बोलेंगे अवतल दर्पण के सामने अनंत और C के बीच, अनंत है और C के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब, बोलना है अपने तरीके से, बोलेंगे अनंत और C के बीच, वक्रता केंद्र C के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब जो है दर्पण के जो है सामने, दर्पण के सामने कहाँ बनता है, F एवं वक्रता केंद्र C के बीच बनता है। तो यहाँ कहाँ बना, इसके बारे में बोलिएगा कहाँ रखने के बाद कहाँ बना, तो इसका स्थान लिख देते हैं। स्थान प्रतिबिंब का कहाँ बना, तो स्थान बताएंगे अनंत एवं F एवं C के बीच, F एवं कहाँ बना, F एवं C के बीच बन गया, ठीक है। इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, F एवं C के बीच बना। और प्रकृति की बात करें हम, प्रकृति मतलब नेचर है, इसका कैसा बना, तो कैसा बनेगा ये बात करें हम, तो कैसा बना, वस्तु से छोटा बनता है। कैसा बनता है, वस्तु का जो है प्रतिबिंब बनता है वस्तु से छोटा बनता है। और कैसा बनता है, वास्तविक बना,
वास्तविक ओरिजिनल वस्तु रहेगा, ओरिजिनल बनेगा, और कैसा बनेगा उल्टा, वास्तविक तो कैसा बनेगा उल्टा। ये हमारा प्रकृति भी बताएंगे कि वस्तु का जो प्रकृति है वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से बहुत ही क्या बनेगा, छोटा बनेगा, बहुत ही छोटा बनेगा। अब यहाँ देख लीजिए कैसे बना है, इस फिगर को आप लिख करके और इसी तरह से दिखाना है। ये हमारा था दूसरा स्थिति। तो आप ध्यान से समझिएगा, थोड़ा इसको मिटा देते हैं, जगह स्पेस कम है तो जगह इसको बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा मिटा देते हैं और यहाँ पर स्टेप हम समझाते जाएंगे। क्या आप लोग को दिख रहा है? हाँ बिल्कुल दिखेगा, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर हमारा स्टेप चलते हैं। तो पहला स्टेप हमारा था ध्रुव P, फोकस बिंदु F, वक्रता केंद्र C और अनंत बिंदु S से था। अब पहला स्थिति कहाँ रखा गया वस्तु को? अनंत पर। अगला स्थिति रखे दूसरा, हम कहाँ? दूसरा हमारा हो गया अनंत और C के बीच। अगला स्थिति जो हमारा रखेगा कहाँ? C पर रखाएगा। तीसरा स्टेप हमारा रखेगा, तीसरा कदम उस तरफ चढ़ेंगे तो हमारा जो अब तीसरा स्थिति क्या है? तो देखिए, अब तीसरा स्थिति बोलेंगे, ये हमारा दूसरा स्थिति था, एक बार ध्यान रखिएगा, एक बार बना लीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते, ठीक। चलिए, हमारा दूसरा स्थिति हो गया। अब तीसरा स्थिति क्या कहता है? तो तीसरा स्थिति हम कहाँ रखेंगे वस्तु को इस बार रखेंगे अब वक्रता केंद्र C के बीच। तो तीसरा स्थिति बताइएगा, अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु कहाँ रखा जाता है? जब वस्तु कहाँ हो? अनंत पर हो, सॉरी, जब वस्तु कहाँ हो? वक्रता केंद्र C पर हो। वक्रता केंद्र इस बार जो है C पर होगा, सेंटर पर रखेंगे, वक्रता केंद्र C पर हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ध्यान रखिएगा। अगला स्थिति हमारा है, तो अब दर्पण बनाएंगे। सबसे पहले एक अवतल दर्पण बना लेंगे, ये हमारा कलई भाग है और इसको लिखेंगे, मान लीजिए कि XY कोई अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, फोकस बिंदु F है और समान दूरियां पर वक्रता केंद्र C है और अनंत बिंदु S है, ठीक है। तब वस्तु को कहाँ रखना है इस बार? वक्रता केंद्र C पर। तो इधर ना लिखेंगे तो चलेगा, वक्रता केंद्र C लिख दिए, C को दिखा देंगे और इस पर क्या है? वक्रता केंद्र C से जो ऐसे जाएगा तो टकराने का काम होगा, तो ऐसे चला गया, फोकस बिंदु F से होते हुए निकल जाएगा, ठीक है। जहाँ मिलेगा वहीं रखिएगा फोकस बिंदु F। और उसके बाद कोई दूसरी किरण है, जो दूसरी किरण जो आती है वक्रता केंद्र C से नहीं, फोकस बिंदु F से जाएगी। दूसरा किरण क्या है? फोकस बिंदु F से होते हुए निकलेगा ऐसे, और ऐसे आने के बाद परावर्तन की क्रिया होगा, और परावर्तन की क्रिया होने के बाद कहीं ना कहीं आपस में दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे। तो दोनों एक दूसरे से क्रॉस करेंगे, ऐसे बना लेते हैं, दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे? क्रॉस, माने एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, ऐसे बना लिए, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, इसको जब ऐसे मिलाएंगे तो इसको डॉट डॉट से जब चलिएगा, डॉट डॉट नहीं, पूरा ऐसे चलिए। अब देखिए दोनों आपस में मिल गए, तो जहाँ मिलता है उसको क्या कहते हैं? वस्तु का प्रतिबिंब। लेकिन थोड़ा से इधर उधर खिसक गया, इसको हम ढंग से बना देते हैं आपका जो है, ताकि दिखेगा भी ढंग से। अब देखिएगा प्रतिबिंब बनाएंगे, ये हमारा है, ऐसे कलई कर लेंगे हम, कलई कर दिए भाग। ये हमारा भाग कौन सा है? X और Y क्या है? अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P क्या है? P है, फोकस बिंदु क्या है? F है, वक्रता केंद्र क्या है? समान दूरियां पर चलेंगे तभी आपका सही जाएगा, अनंत पर मान लीजिए। अब वस्तु को इस बार रखा जा रहा है कहाँ? वक्रता केंद्र C पर। वस्तु को कहाँ रखेंगे इस बार? वक्रता केंद्र C पर रखेंगे। C पर तो C पर ही बनता है, कैसा बनता है? वस्तु के बराबर बनता है और वास्तविक का उल्टा बनता है। चलिए इस बार स्केल का प्रयोग कर लेते हैं ताकि आपका जो है ना इधर उधर लाइन खिसके नहीं। अब इसको देखिए, फोकस बिंदु F से गुजारेंगे, फोकस बिंदु F से अपना स्केल रखिएगा सामने। देखिए अब फोकस बिंदु F से निकल गया, जहां पर मिला इसको फोकस बिंदु मानिएगा, फोकस बिंदु F से चला गया। कोई दूसरी किरण जो है इस स्थिति में वक्रता केंद्र C से आएगी। वक्रता केंद्र कहां से? C से आने के बाद अब देखिए वक्रता केंद्र C से लाते हैं, वक्रता केंद्र C और फोकस बिंदु F से होते हुए निकलेगी और यह परावर्तन की क्रिया होगा। जब परावर्तन की क्रिया होगा तो टकराएगी। टकराने के बाद क्या होता है? जब इसको और सीधा कर लेते थोड़ा से, फोकस बिंदु F जो है यहाँ स्टेपर बना गया है। अच्छा चलिए मिला देते हैं, इसको जब मिलाइएगा तो ऐसे आकर के कहीं ना कहीं कट जाएगा, ठीक है। तो जहाँ कटेगा वही क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र C कहलाएगा। समान दूरियाँ तो है नहीं, इसको थोड़ा सा और इधर खिसका लेते हैं, एक बार और बना लेते हैं ताकि आपका जो है फिगर ढंग का बन नहीं रहा। चलिए आइए देखते हैं, ये हमारा जो है दर्पण है, हमारा कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, फोकस बिंदु F है, समान दूरी पर रखते हैं, वक्रता केंद्र C है और अनंत बिंदु है। C पर तो कहाँ बनेगा? C पर। C पर तो C पर ऐसे आएंगे और ऐसे चला जाएगा, ठीक है। अगला स्थिति जो ऐसे चलेंगे, वक्रता केंद्र C से जो जाएगा और ऐसे आ करके आपस में अब देखिए इस बार मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे मिलाएंगे तो यहाँ मिलेगा, तो जहाँ मिल जाएगा वो क्या कहलाएगा? वस्तु का प्रतिबिंब कहलाएगा। मान लीजिए AB कोई वस्तु था, ऐसे आया और इस दिशा में चला गया, मान लीजिए M परावर्तक सतह पर M N की दिशा में चली गई, और कोई दूसरी किरण था जो यहाँ पर मान लिए उसको P बिंदु मान लेते हैं, P नहीं मान लेते, इसको C मान लेते हैं,
सी भी नहीं मानिए, इसको डी बिंदु मान लीजिए। डी से चला गया किधर, डी के ई तरफ चला गया, ठीक है, ऐसे आया और इस दिशा में चला गया। तो दोनों जहाँ मिलते हैं, देखिए यहाँ दोनों मिल रहा होगा, दिख रहा होगा। तो दोनों किरण जहाँ मिलते हैं उसको क्या कहेंगे, दो रेखाएं आई है ऐसे ऐसे, तो जहाँ मिला उसको क्या कहेंगे, वस्तु का प्रतिबिंब बोलेंगे। तो हमारा जो है बोलेंगे, इसका प्रकृति बताएंगे, पहले स्थान बताएंगे, प्रतिबिंब का स्थान क्या बना, तो स्थान बताएंगे। अवतल दर्पण के सामने मान लीजिए कि एक्स वाई कोई अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P फोकस बिंदु है, वक्रता केंद्र C है। अब बोलेंगे इसमें कि अब अवतल दर्पण में जो है वक्रता केंद्र C पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, वक्रता केंद्र C पर यदि वस्तु का प्रतिबिंब हो, वस्तु हो, तो वक्रता केंद्र C पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब जो है उसका जो है वास्तविक उल्टा वस्तु के दर्पण के ही सामने बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा। वास्तविक कैसा बनेगा, उल्टा। तो स्थान बताएंगे पहले C पर तो कहाँ बनेगा, सी पर तो सी पर, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। जब वक्रता केंद्र सी पर वस्तु को रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है, सी पर ही बनता है। सी पर तो सी पर कैसा बनेगा, इसका प्रकृति बताएंगे हम लोग, प्रकृति बताएंगे। तो प्रकृति में बताइएगा कि वस्तु के क्या बनेंगे, बराबर बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, बराबर बनता है। और कैसा बनता है, वास्तविक बनेगा। और कैसा बनेगा, ओरिजिनल बनेगा, वास्तविक बनेगा। और कैसा बनेगा, उल्टा। वास्तविक तो कैसा बनेगा, उल्टा। ये हमारा था क्या चीज़, ये हमारा था तीसरा स्थिति था अवतल दर्पण में। तीसरा स्थिति, 6 स्थिति होता है, 6 स्थिति को आप जो वीडियो में बने रहिए और देखने का प्रयास कीजिए, आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, हम समझाने का प्रयास करेंगे। ये हमारा जो है स्थान है, स्थान कहाँ, तो सी पर जब वस्तु को रखा गया, अवतल दर्पण के सामने जब वक्रता के सी पर वस्तु को रखा गया तो उसका प्रकृति मतलब कहाँ बना, प्रतिबिंब। तो उसका प्रतिबिंब की प्रकृति बना, वस्तु के बराबर बना। कहाँ पर बना, तो वक्रता के सी पर ही बन जाता है और वस्तु के बराबर बनता है, वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर बनता है। इतना बात बता दीजिएगा। चलिए अब तीसरा स्थिति हो गया। अब हमारा जो है चौथा स्थिति क्या है, अब चौथा स्थिति, इसको मिटा देते हैं, नहीं दिखता होगा तो आप लोग जो है एक बार नहीं समझ में आता होगा वीडियो बैक करके एक बार दोबारा देख लीजिए। उसके बाद भी कोई दिक्कत रहता है तो आप हमें अवश्य कमेंट कीजिए, हम उसको देख करके अगले वीडियो में सुधार करने की जो है सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब ध्यान रखिएगा इधर। अब अगला जो है हमारा स्टेप है, अगला स्टेप हमारा चलेंगे वक्रता केंद्र सी और फोकस बिंदु एफ के बीच। अगला हमारा चौथा स्थिति जो है वक्रता केंद्र सी और फोकस बिंदु एफ के बीच रखा जाएगा वस्तु को। इस बार वस्तु को रखेंगे, जब वस्तु को कहाँ रखा जाएगा, इस बार हमारा चौथा स्थिति बनेगा। चौथा स्थिति बताइएगा कि जब वस्तु को कहाँ रखा जाएगा, वक्रता केंद्र सी एवं एफ के बीच। सी एवं के कहाँ रखेंगे, फोकस बिंदु एफ के बीच। जब वस्तु जो है वस्तु रखा जाता है कहाँ, वक्रता केंद्र सी एवं फोकस बिंदु एफ के बीच रखेंगे वस्तु को। तो इस बार वस्तु को रख लीजिए, वस्तु को कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र सी एवं एफ के बीच रखेंगे। तो हम एक पहले बना लिए दर्पण, और दर्पण कैसा होगा, अवतल दर्पण होगा। अंदर की ओर क्या होगा, धसा होगा, बाहर की ओर क्या होगा, रंगा होगा। इतना क्लियर है। एक्स वाई मान लें कोई अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव मान लेंगे, जिसका ध्रुव मान लिए P, फोकस बिंदु F, वक्रता केंद्र C और अनंत बिंदु मान लिए। अब वस्तु को इस बार कहाँ रखना, ध्यान रखिएगा। वस्तु को कहता है वक्रता केंद्र C और F के बीच रखिए। तो हम मान लिए C और F के बीच यहाँ रख लिए वस्तु, ठीक है। अब वस्तु को जब रखेंगे तो ऐसे प्रकाश की परिवर्तन की क्रिया होगी तो ऐसे चला जाएगा, ठीक है। अब ऐसे जाएगा तो फिर ऐसे लौटेगा भी, ये बात ध्यान रखना है। जब ऐसे आएगा तो ऐसे लौटेगा भी, ठीक। वक्रता केंद्र सी पर जो ऐसे करके चलेंगे तो ये हमारा थोड़ा और सीधा बना लेते हैं। इसको जब फोकस बिंदु एफ माने हैं तो यहाँ से ऐसे हुए जो है प्रकाश की किरणें अब परावर्तन के बाद ऐसे लौट जाएगी, ठीक है। ये हमारा हो गया प्रकाश का परावर्तन हो गया। अब ध्यान रखिएगा, ये हमारा मान लिए कि ए और बी कोई वस्तु है जो रखा गया है। अब इसमें क्या आता है कि वक्रता केंद्र सी एवं एफ के बीच रखते हैं वस्तु को। अब इसका स्टेप समझ लीजिए, जब यहाँ था तो रोल नंबर 1 यहाँ था, अगला स्टेप यहाँ आया तो रोल नंबर 2 हुआ, अगला 3 तो रोल नंबर 3 यहाँ आया, अगला 4 हमारा स्टेप इधर चलेंगे तो कहाँ आएगा, अगला स्टेप ऐसे चलेंगे तो हमारा चौथा स्टेप क्या होगा, चौथा स्टेप कहाँ पहुँच जाएंगे हम लोग पहुँच जाएंगे चौथा स्टेप, देखिए आप लोग ध्यान से, अनंत और सी के बीच बन जाएगा। तो इस बार प्रतिबिंब जो बनेंगे अनंत और सी के बीच बनेंगे, अनंत एवं सी के बीच बनेगा, अनंत और सी के बीच, तो यहाँ बनेगा। अब यहाँ देखिए क्या, इस स्थिति में वक्रता केंद्र सी से जो रेखा जाएगी, एक ऐसे रेखा लेंगे जो वक्रता केंद्र सी से पूरी जाएगा, ठीक है। जो वक्रता केंद्र सी से होते हुए निकलेगी तो इसको जब प्रकाश का परावर्तन की क्रिया कराया जाएगा तो ऐसे कट जाएगा। आप लोग ऐसे बना लीजिएगा जैसे हम बना रहे हैं फिगर। अब यहाँ पर क्या है कि वक्रता केंद्र सी से आया तो हमारा ऐसे आया और इसी दिशा में मुड़ गया, और यहाँ पर जो ऐसे आया और एम बिंदु पर पड़ा और परावर्तन के बाद मान लिए कि एम से एन की दिशा में चली गई। अब अगला जो किरण है ऐसे आया और ऐसे चला गया। तो दोनों देखिए कहाँ मिल रहा है, दोनों देखिए ऐसे मिल रहा है, ठीक है। तो जहाँ मिलेगा उसको कहेंगे प्रतिबिंब, उसको क्या बनता है, जहाँ मिलता है वहीं प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ मिल गया तो दोनों मिल गया तो इसका नाम क्या देंगे हम लोग, ए यहाँ था तो यहाँ लिखिएगा ए डैश
और बी डैश, ए डैश बी डैश क्या बना, प्रतिबिंब बना, ए डैश बी डैश क्या बना, प्रतिबिंब बना। अब इसके बारे में बोलना कैसे है, बोलेंगे अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने अब फोकस बिंदु एफ और वक्रता केंद्र सी के बीच, या तो वक्रता केंद्र सी और फोकस बिंदु एफ के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सामने ही वस्तु से कैसा बन रहा है, देखिए बड़ा साइज का बन रहा है, यही है लेकिन उल्टा बना है, बड़ा साइज का बनता है, तब वस्तु से बड़ा बनता है। और कैसा कहाँ बनता है बताइएगा, तो अनंत और सी के बीच, एफ एवं सी के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत एवं सी के बीच काल्पनिक वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। इतना बताइएगा, वस्तु से कैसा बनता है, बड़ा बनता है। अब इसका अगर जो बात करेगा स्थान, तो स्थान बताइएगा इसका प्रतिबिंब का स्थान, तो प्रतिबिंब का स्थान बताइएगा, प्रतिबिंब कहाँ बना भाई, तो प्रतिबिंब का स्थान, प्रतिबिंब का स्थान की बात करेंगे तो कहाँ बना, अनंत एवं अनंत एवं कहाँ बना, सी के बीच, अनंत एवं सी के बीच बना। कैसा बना, तो प्रकृति बताएंगे, प्रकृति अगर जो बात करेगा नेचर इसका कैसा है, कैसा बना, तो वो पहला बात बोलेंगे कि जो है हमेशा जो है कैसा बना, तो उल्टा बना, वास्तविक बना, और कैसा बना, वास्तविक बना, और कैसा बना, उल्टा, वास्तविक तो क्या बोलेंगे, उल्टा, और कैसा बना, वस्तु से क्या बना, वस्तु से बड़ा बना, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इतना बात समझ गए क्या, इतना बात समझ में आया। चौथा स्थिति हमारा समझ में आ गया, ये हमारा अवतल दर्पण की चौथा स्थिति था। अब चलेंगे अवतल दर्पण का पांचवा स्थिति, ठीक है, आप लोग वीडियो में बने रहिए। अब चलेंगे अवतल दर्पण का कैमा स्थिति, पांचवा स्थिति। पांचवा स्थिति क्या होगा, देखिए आप लोग, पांचवा स्थिति जब रखेंगे तब फोकस बिंदु एफ चला जाएगा, फोकस बिंदु एफ पर रखा जाएगा। यदि पांचवा स्थिति की बात करेंगे तो पांचवा कहाँ रखाएगा, फोकस बिंदु एफ पर, तो अगला कहाँ बनेगा, अनंत पर। चलिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब अगला देखिएगा, अगला पांचवा स्थिति हमारा 6 स्थिति मुख्य रूप से है। अब 6वीं स्थिति क्लियर कर देते हैं, देखिएगा ऐसे तो 7 स्थिति होते हैं, लेकिन 6 को ही समझाएंगे। अब देखिए हमारा पांचवा स्थिति का आता है जब वस्तु, इस फिगर से समझिएगा वस्तु कहाँ रखा जा रहा है, इस बार रखा जा रहा है फोकस बिंदु एफ पर। तो जब वस्तु बोलेंगे, जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु फोकस बिंदु, यानी बोलेंगे जब वस्तु फोकस बिंदु, लिख लीजिए, जब वस्तु कहाँ हो, फोकस बिंदु, फोकस बिंदु, फोकस बिंदु एफ पर हो, ठीक है। अब वस्तु को इस बार रखेंगे कहाँ पर, फोकस बिंदु एफ पर रखेंगे। चलिए आइए फिगर समझिएगा, फोकस बिंदु एफ पर कैसे रखेंगे। तो हमारा एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव पी है, फोकस बिंदु एफ है, वक्रता केंद्र सी है और अनंत बिंदु मान लिए। अब इसको क्या है, कलई कर देंगे पहले, सर्वप्रथम कलई अवश्य कीजिएगा, क्योंकि दर्पण कैसा है, अवतल दर्पण है। मान लीजिएगा कि एक्स वाई कोई अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव पी, फोकस बिंदु एफ, वक्रता केंद्र सी और अनंत बिंदु दिया है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, कहता है जब वस्तु फोकस बिंदु एफ पर हो, तब वस्तु को कहाँ रखा है, इस बार फोकस बिंदु एफ पर ही रखना है। ऐसे चलेंगे तो दर्पण के परावर्तक सतह पर एम पर पड़ेगा, तो दर्पण का परावर्तन की क्रिया होगी, तो वापस जो किरण लौट जाएंगे। तो लौटने के बाद क्या होगा, ये ऐसे आया और ऐसे चला गया, आई जो हमारा फोकस बिंदु एफ से होते हुए ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। इस स्थिति में कोई दूसरी किरण जो होगी, ध्यान रखना है, इस स्थिति में कोई दूसरा किरण जो होगा ये वक्रता केंद्र सी से होते हुए निकलेगा, ठीक है। तो वक्रता केंद्र सी से जब निकलेगा तो ऐसे चला जाएगा, ऐसे। अब ऐसे जो आया और इसी दिशा से आया और ऐसे चला गया, तो क्या हुआ, दोनों देखिएगा अगर जो आपस में कहीं मिलेंगे नहीं, कहीं नहीं मिलता, अनंत का मतलब हो गया अंतरिक्ष में बनेगा, पता नहीं चलेगा कहाँ बनेगा। तो अनंत का मतलब जो हमको दिखेगा नहीं, तो हमारा जो इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, जब फोकस बिंदु एफ पर रखेंगे अवतल दर्पण के सामने वस्तु को, तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, मतलब अंतरिक्ष में बनेगा, पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो इस हमारा जो अगला स्थिति था पांचवा स्थिति। इसका स्थान की बात करेंगे तो प्रतिबिंब का स्थान बताइएगा कि जब वस्तु को कहाँ रखा जाता है, फोकस बिंदु एफ पर रखा जाता है, तो स्थान कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। कहाँ बनता है, अनंत पर। और प्रकृति की बात करेंगे, प्रकृति कैसा बना, तो प्रकृति बताइएगा वास्तविक बना, कैसा बना, वास्तविक बनता है, और कैसा बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। और वस्तु से क्या बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बहुत ही बड़ा बनता है, ठीक है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। इतना बात ध्यान रखिएगा, वस्तु से क्या बनता है, बहुत बड़ा बनता है। चलिए अब आइए, हाँ अब चलते हैं, एक हमारा छठा स्थिति रह गया, वो अब चलते हैं अंतिम स्थिति, हमारा छठा स्थिति, उसका स्थिति क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण में समाप्त हो जाएंगे। इससे अक्सर जो है 2 से 3 नंबर के सवाल आएंगे, कभी कभी 5 नंबर में आता है, लेकिन ऐसे ज़्यादातर किरण आरेख में जो 5 नंबर के सवाल में दीर्घोत्तरीय में पूछे जा सकते हैं, या तो फिर पूछे जाएंगे क्या चीज़ में, लघुत्तरीय सवाल में। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, या तो ऐसे पूछा जाएगा कि जब वस्तु को फोकस बिंदु एफ पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो फोकस बिंदु एफ पर, तो अनंत पर। ये सब बात ध्यान रखना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला हमारा स्थिति क्या है, अब जब वस्तु को कहाँ रखेंगे, फोकस बिंदु एफ पर रख दिए,
अगला स्टेप यहाँ देखिएगा, आपको स्टेप दिख रहा होगा। अगला स्टेप क्या है, फोकस बिंदु एफ और ध्रुव पी के बीच हो। तो जब वस्तु लिखेंगे, जब वस्तु ध्रुव पी, इसको लिखिएगा अगला, जब वस्तु ध्रुव पी एवं फोकस बिंदु एवं किसके बीच, एवं फोकस बिंदु एफ के बीच हो, एवं फोकस बोलिए तो फोकस बिंदु बोलिए, फोकस बिंदु एफ के बीच हो, फोकस बिंदु एफ के बीच हो। देखिए अवतल दर्पण से संबंधित जो है प्रकाश का परिवर्तन पूर्ण रूप से सारा चैप्टर जो है एक एक करके बेसिक करके डाल दिए हैं। प्लेलिस्ट में आप अवश्य देखिएगा, ठीक है। आप हमारा जो प्लेलिस्ट जाइएगा उसमें मिलेगा प्रकाश का परिवर्तन, लगभग 4 क्लास है, 4 पार्ट को आप देख लीजिएगा तो आपका प्रकाश का परिवर्तन जड़ से खत्म हो जाएगा, ठीक है। बोर्ड परीक्षा में अक्सर जो भी सवाल आएंगे प्रकाश के परिवर्तन से, इससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। चलिए अब ध्यान रखिएगा। अब जब वस्तु ध्रुवी एवं फोकस बिंदु एफ के का क्या हो, बीच हो। अब वस्तु को कहाँ रखेंगे, ध्रुवी और फोकस बिंदु एफ के बीच। देखिएगा कहाँ रखते हैं, ये हमारा कलई क्या हुआ भाग है, हमारा ध्रुवी है, ये हमारा ध्रुवी है, फोकस बिंदु एफ है, वक्रता केंद्र सी है और हमारा अनंत बिंदु है, ठीक है। अब इसको वस्तु को इस बार कहाँ रखेंगे, फोकस बिंदु का था ध्रुवी, इस बार वस्तु को रखिएगा, हमारा दूसरा मार्कर रखिएगा, वस्तु को कहाँ, ध्रुवी एवं फोकस बिंदु कहाँ रखिएगा, एफ के बीच रखिएगा, ध्रुवी एवं फोकस बिंदु एफ के बीच रखिएगा। देखिए रखते हैं ध्रुवी एवं फोकस बिंदु एफ के बीच। अब वस्तु को रखना यहीं पर है, वस्तु को रख दिए, कलई क्या हुआ भाग है। अब इसको ऐसे जब करेंगे तो यहाँ से ऐसे निकल जाएगा, ठीक है, ऐसे निकल गया। और इस स्थिति में क्या है, वक्रता केंद्र सी से, इस स्थिति में क्या करेंगे, वक्रता केंद्र सी से जो कोई किरण जाएगी तो यहाँ से इसे लपेटिएगा, एक ऐसा किरण लीजिएगा जो वक्रता केंद्र सी से होते हुए निकलेगा और यहाँ से मैच करेगा। इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, साइज ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपका जो है बनाने में सहूलियत हो। इसको सी से मिलाइएगा और यहाँ से टकराएगा, परावर्तन के सतह पर टकराने के बाद क्या होगा, जैसे आया उसी चला गया, ठीक है। थोड़ा ढंग से दिख नहीं रहा होगा, एक बार चलाते हैं, हाँ इस बार ठीक है। चलिए ऐसे निकला और ऐसे चला गया, ठीक। अब इसको क्या है कि काल्पनिक से बढ़ाइएगा, काल्पनिक से कैसे बढ़ाएंगे, देखिए हम बढ़ाते हैं, ऐसे डॉट डॉट से बढ़ाइएगा तो ऐसे जाएगा और इसको बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं आपस में मिल जाएगा। तो देखिए जहाँ मिलता है ना वहीं क्या बनता है, दर्पण, वस्तु का प्रतिबिंब बना। तो दर्पण के क्या मिला, दूसरी ओर, तो दर्पण के जो है दूसरी ओर देखिए यहाँ प्रतिबिंब बना। तो हमारा जो यहाँ बिंदु है दोनों आपस में एक दूसरे से क्रॉस करते हैं, तो काल्पनिक किए, क्या कल्पना किए हैं कि हम कल्पना करें कि ऐसे आकर के उधर मिल जाएगा। तो दर्पण के क्या मिला, दूसरी ओर, दर्पण के क्या मिला, दूसरी ओर। तो इसका स्थान बताइएगा, प्रतिबिंब की प्रतिकृति जो है स्थान कहाँ बना प्रतिबिंब का, बताएंगे अवतल दर्पण के सामने ध्रुवी एवं फोकस बिंदु एफ के बीच, ध्रुवी और फोकस बिंदु एफ के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी ओर बनता है। दर्पण के किस तरफ, दर्पण के दूसरी ओर। कैसा बनता है, तो काल्पनिक बनता है, और कैसा बनता है तो सीधा बनता है। देखिए यही फिगर यहाँ बड़ा बनता है, देखिए हमारा इतना छोटा है, यहाँ पर इतना बड़ा बना, इतना छोटा है इतना बड़ा बना, इतना छोटा है इतना बड़ा बना। इसका मतलब है कि यहाँ जो प्रकृति जो है, यहाँ अगर जो देखा जाए वस्तु का प्रतिबिंब जो बन रहा है बहुत बड़ा बन रहा है, सबसे बड़ा साइज का बनता है यही। तो अगला स्थिति हमारा है कैसा बनेगा, स्थान बोलेंगे दर्पण के दूसरी ओर। इसका स्थान बताइएगा, दर्पण के किस ओर, दूसरी ओर। दर्पण के किस तरफ, दर्पण के दूसरी ओर बनता है। और कैसा बनता है तो इसका प्रकृति बताइएगा, जरूर प्रकृति बताना है। प्रकृति बताइएगा कि वास्तविक बनता है, सॉरी काल्पनिक बनता है। कैसा बनता है, काल्पनिक, क्योंकि हम कल्पना कर रहे हैं, ऐसा थोड़े कि हम बन रहे हैं। काल्पनिक मतलब जो हमको दिखता नहीं है, काल्पनिक बनेगा। और कैसा बनेगा, काल्पनिक एवं सीधा, काल्पनिक एवं सीधा। और वस्तु से क्या बनेगा, वस्तु से बहुत ही बड़ा, वस्तु से सबसे बड़ा, वस्तु से बहुत ही बड़ा। एक था बहुत बड़ा, एक हो गया बहुत ही बड़ा, बहुत ही बड़ा बनता है। इतना बात ध्यान रखना है। ये हमारा था अवतल दर्पण की 6 स्थिति थी और 6 वो स्थिति को क्लियर कर दी है। ये अक्सर बोर्ड मॉडल जो है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। अक्सर बिहार बोर्ड में जो एग्जाम लिया जाएगा तो फिजिक्स का हर हाल में एक सवाल यहाँ से आना ही आना है, तय है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या सब्जेक्टिव हो। अब इसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए पहला स्थिति शॉर्टकट में कैसे याद रखिएगा, अब इसको एक स्टेप से बता देते हैं एक बार फिर से। तो पहला स्थिति हम बना लेंगे, अपने से बनाइएगा। ध्रुवी लिखिएगा, फोकस बिंदु एफ लीजिएगा, वक्रता कैंसिल लीजिएगा और अनंत बिंदु लीजिएगा। तो पहला स्थिति कहाँ रखेंगे, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस बिंदु एफ पर बनेगा। एक और स्थिति होता है जो पी पर रखते हैं तो पी पर ही बनता है। 7वां स्थिति देखा जाएगा तो ध्रुवी पर रखते तो पी पर ही बनेगा। क्यों, क्योंकि जब हमारे सामने सूरज का धूप होगा तो क्या हमारा छाया बनेगा, नहीं। तो आमने सामने तिरछा तिरछी रहता है तब ना छाया बनता है। लेकिन हम लोग का छाया प्रतिबिंब कब बनेगा, इमेज तब बनता है, प्रतिबिंब बनेगा कब, जब हम लोग के सामने नहीं, सूरज इस तरह से रहेगा ऐसे और हम ऐसे खड़े रहेंगे तो हमारा प्रतिबिंब पीछे साइड बन सकता है। लेकिन हम अगर जो सूरज के सामने खड़ा रहे समानांतर 90 डिग्री पर, सूरज हमारे माथे पर हो तो हमारा प्रतिबिंब बन पाएगा, नहीं। इसीलिए 7
सातवां स्थिति एक और हो सकता है धुरपी पर। तो अगला स्थिति बनेगा सातवां स्थिति कि अवतल दर्पण के सामने धुरपी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब धुरपी पर ही बनता है। और कैसा बनता है, तो वस्तु बराबर क्या बनेगा, वो सब कुछ बराबर कुछ नहीं बनता है, उसका पता नहीं चलता है। तो देखिए पहला स्थिति अनंत पर, तो कहाँ बना, एफ पर। अगला स्टेप यहाँ बढ़ाएंगे तो हमारा रोल नंबर 2 जाएगा यहाँ पर। तो दूसरा स्थिति कहाँ बना, अंदर अनंत और सी के बीच। तो अगला इस तरफ चलेंगे, एक कदम 2 कदम, दूसरा कदम बढ़ेंगे तो हमारा कहाँ पहुँच जाएंगे, दूसरा स्टेप बढ़ाएंगे तो हम लोग पहुँच जाएंगे कहाँ, अनंत वक्रता के फोकस बिंदु एफ और वक्रता के सी के बीच दूसरा स्थिति। अगला तीसरा स्थिति एक कदम बढ़ाएंगे, तीसरा स्थिति बढ़ाएंगे तो हमारा कहाँ पहुँच जाएंगे, सी पर। तो हमारा तीसरा स्थिति सी पर, तो सी पर कैसा बनेगा, तो वस्तु के बराबर बनेगा। और अगला स्टेप याद रखिएगा कि अगला चौथा स्थिति हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे, सी और एफ के बीच, चौथा स्थिति। तो अगला एक स्टेप बढ़ाएंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे हम लोग पहुँचेंगे कहाँ, चौथा स्थिति अनंत एवं सी के बीच। अगला पाँचवा स्थिति बताइएगा, पाँचवा कहाँ पर, पाँचवा फोकस बिंदु एफ पर। तो अगला हमारा पाँचवा स्थिति कहाँ बनेगा, अनंत पर, एफ पर तो अनंत पर। अगला हमारा पाँचवा बताएंगे एफ और पी के बीच बनाएंगे तो दर्पण के क्या हो जाएगा, दूसरी ओर। यही हमारा था शॉर्टकट तरीका। इस तरीके से आप अपने जो है याद करिएगा। अवतल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो उसको अवतल दर्पण कहते हैं, जिसका परावर्तक सतह उभरा हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अगले वीडियो में हम डालने का प्रयास करेंगे, अगले वीडियो हम समझा देंगे कि अवतल दर्पण में स्थिति हो गया, अगले स्थिति में हम बता देंगे उत्तल दर्पण में जो है प्रतिबिंब कहाँ कहाँ वस्तु को रखा था, उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है, और उसके बाद दर्पण सूत्र होता है उसको साबित करके दिखा देंगे। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अवश्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपका ज्ञान बढ़ता रहे। ठीक है, जय हिंद। आप सभी को मिलते हैं अगले क्लास में, बाय।